क्या आजम खान पहुंचाएंगे सपा को नुकसान, क्या उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल। गच्चा देने की कर ली आजम खान ने तैयारी, समर्थकों में चर्चा जारी। क्या सच में छोड़ सकते हैं आजम सपा का पाला? क्या सच में आजम खान अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं? ये सवाल अब सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है, क्योंकि जेल से रिहाई के बाद जैसे ही आजम खान रामपुर पहुंचे तो खूब लड्डू बांटे गए। लेकिन हैरत की बात यह रही कि स्वागत के लिए कोई भी बड़ा सपा नेता वहां मौजूद नहीं रहा, जिसने इस सवाल को हवा दे डाली। क्योंकि 2022 में शिवपाल यादव मौजूद थे, लेकिन इस बार केवल स्थानीय नेता और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ही नजर आई। यही वजह है कि आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि बड़ा नेता होता तो बड़ा नेता मिलने जरूर आता। इस एक लाइन ने सपा संगठन में खामोशी को तोड़ते हुए नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर आजम खान और सपा के बीच क्या सब कुछ ठीक है, या फिर भीतर खाने में क्या कुछ चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, आजम की चुप्पी और मुस्कुराहट भी खूब चर्चाओं में बनी हुई है। जब पत्रकारों ने उनसे अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया पूछी, तब अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनने पर आजम खान के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तो आजम ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और चुप रहे। जिसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही आजम है जो जेल से निकलते ही तीखे बयान देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी खामोशी और मुस्कुराहट ने बड़ा संदेश दिया कि शायद अब वो सपा की राह पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि समर्थकों में कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या आजम अब सपा को गच्चा देने की तैयारी में है। दोस्तों, आजम खान की चुप्पी पर सपा खेमे की रणनीति भी साफ झलक रही है। जानकार मानते हैं कि पार्टी फिलहाल अल्पसंख्यक वोटों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी आजम के मुद्दे को धार्मिक ध्रुवीकरण में बदल सकती है, और इसी डर से बड़े नेताओं ने उनकी रिहाई पर दूरी बनाए रखी। यही कारण है कि अखिलेश यादव मंदिर निर्माण और उदार हिंदुत्व की रणनीति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दोस्तों, आजम खान जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेता को साइडलाइन करना पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा सकता है। सवाल यही है कि अगर आजम को नजरअंदाज किया गया तो क्या ये फैसला सपा के लिए भविष्य में नुकसानदेह साबित होगा। खबरों की माने तो बसपा से जुड़ने की अटकलों ने भी आग में घी का काम कर दिया है। सीतापुर जेल से निकलने के बाद उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के बयान अब सब कुछ अल्लाह भरोसे है, इसको सपा से नाराजगी के तौर पर देखा गया। इसके बाद मायावती से मुलाकात की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि आजम खान ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि ये तो वही लोग बताएंगे जो अटकलें लगा रहे हैं। मैं तो 5 साल से आउट ऑफ टच हूँ। लेकिन बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का यह बयान कि आजम आए तो पार्टी मजबूत होगी, इन अटकलों को और हवा दे गया। दोस्तों, यानी कि अब आजम का हर बयान, हर मुस्कान और हर तंज अब सियासी गलियारों में भूचाल ला रहा है। वैसे भी सपा और आजम का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा। खबरों की बात करें तो 2009 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उनकी घर वापसी कराई और उन्हें फिर से ताकतवर बना दिया। रामपुर और आसपास के इलाकों में आजम का दबदबा हमेशा बना रहा, लेकिन दोस्तों अब हालात बदल चुके हैं। रामपुर की नुमाइंदगी परिवार के हाथ से निकल चुकी है। विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह सपा कमजोर दिख रही है। ऐसे में अगर आजम खान वाकई सपा का पाला छोड़ते हैं तो ये सपा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों का एक बड़ा हिस्सा आजम के असर में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजम खान सपा को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं। समर्थकों में चर्चा है उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा संदेश है। वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन तंज कस रहे हैं और मुस्कान में बहुत कुछ छुपा है। दोस्तों, अखिलेश यादव का उन पर भरोसा जताना और मुकदमे वापस लेने का वादा करना भी शायद उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश है, लेकिन आजम अब आजाद मूड में लग रहे हैं। अगर उन्होंने अलग राह चुनी या बसपा से हाथ मिला लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा कि सब हैरान रह जाएंगे। और यही वजह है कि आजम के एक एक बयान ने सपा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला डाला है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।